हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो बहुत ही जल्दी सुबह 10 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास ये वीडियो आया था। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दे दिया है। एंड कल के दिन की बात करें, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी जो वीडियो आया था स्टॉप लॉस से रिलेटेड, 50,000 के करीब लोगों ने इस वीडियो को देखा है। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों नो डाउट कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले ओवरऑल स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कल के दिन, मतलब 29 अगस्त की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर कंपनी जो कि बहुत ही ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रहने वाली है। अगर आप न्यूज़ चैनल, बिजनेस चैनल भी ओपन करके देखोगे तो उसी पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बहुत सारे बातें आप लोगों को देखने को भी यहाँ पे मिलने वाली है। तो वो कंपनी कौन सी है हर किसी को यहाँ पे पता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट, जो किसी आपको और वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। ये भी पॉइंट सामने आ रहे हैं कि शायद से कल के दिन हम लोग को रिलायंस से रिलेटेड ये भी खबरें देखने को मिल सकती है। तो वो कौन से गोल्डन न्यूज़ है वो आप लोगों को इसी वीडियो में यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो रिलायंस क्यों ज़्यादा यहाँ पे कल फोकस में रहेगा, तो दोस्तों हर किसी को यहाँ पे पता है कि रिलायंस की कल के दिन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो एनुअल जनरल मीटिंग है, एजीएम है, राइट। एंड रिलायंस के एजीएम इंपॉर्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि रिलायंस जिस प्रकार से मूव करेगा बाजार को भी वो डायरेक्शन देने की क्षमता रखता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे रिलायंस की, अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी 50 में लगभग उसका 11.5% से भी ज़्यादा का वेटेज है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कल के दिन की बात करें तो यूजुअली अमेरिकन बाजार ने नेगेटिविटी तो बाजार में डाल ही दी है। सो अगर रिलायंस ने अगर कोई मदद की यहाँ पे, मतलब अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ देकर, तो शायद से गिरावट कम हो सके, ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। या फिर अगर एजीएम में यहाँ पे कोई ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला तो रिलायंस मतलब बोल सकते हैं कि आग में घी डालने का काम भी यहाँ पे कर सकता है। सो होगा क्या, ये तो कल क्या ही दिन पता चलेगा। क्योंकि एजीएम की अगर हम लोग बात करें कि एग्जैक्टली किस चीज़ से रिलेटेड बात होने वाली है, इसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, बट जो हकीकत वाली चीज़ रहेगी वो तो कल के ही दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सर दोस्तों बहुत सारे लोग पूछेंगे भी सर क्या एजीएम का टाइमिंग रफली पता है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 45th एजीएम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। रिलायंस को 45th एजीएम देखने को मिलने वाली है, जो कि 2 बजे, यस आप यहाँ पे देख सकते हैं मंडे के दिन, तारीख आप देख चुके हैं, 2 बजे के आसपास यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों को ये एजीएम से रिलेटेड अपडेट देखने को मिल सकता है। तो खास करके 2 बजे के आसपास जो ट्रेडर्स रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट भी हो सकते हैं। ये भी अगर आप चाहो तो, मतलब आपको अगर एक्सपीरियंस करना है तो ये सारी चीज़ें आप लोग लाइव भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें एजीएम की खासियत क्या है, तो कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा एंड गोल्डन पॉइंट्स के ऊपर मैं आने वाला हूँ। तो बेसिक पॉइंट क्या है, नो डाउट यहाँ पे जियो के आईपीओ से रिलेटेड कोई बातें, उसी के साथ साथ रिलायंस रिटेल के आईपीओ से रिलेटेड कोई बातें, कोई डेट्स, डी मर्जर इनका या डी मर्जर होके क्या ये अलग से लिस्ट होगा, इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगा नहीं होगा किसी को भी नहीं पता। यही चेक करने के लिए कल 2 बजे जो इनकी एजीएम रहेगी, इसमें ये सारी की चीज़ें हम लोग को क्लियर होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्या मुकेश अंबानी सर यहाँ पे रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मार्क है। रिटायरमेंट मतलब कभी ना कभी तो आदमी को रुकना पड़ता ही है ना काम से। एंड आपको पता ही है कि उनके जो आकाश अंबानी के, उनके जो बेटे आकाश अंबानी, ऑलरेडी उनको जियो का हेड उन्होंने बना दिया है, राइट। प्लस अभी जियो एंड रिटेल का बिजनेस बाकी है, तो इससे रिलेटेड क्या कोई अनाउंसमेंट होगा कि रिटेल का बिजनेस क्या उनकी बेटी संभालेगी, या फिर अगर हम लोग बात करें जो बाकी का ग्रीन एनर्जी की बिजनेस की बात करें तो क्या उनके जो बेटे हैं अनंत अंबानी क्या वो संभालेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी बोली जा रही है। तो ये इसके ऊपर मतलब बोलते हैं ना, जो चर्चाएं चल रही है उसके ऊपर फुल स्टॉप कल हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। वैसे देखा गया तो ये जो सारी बातें हम लोग को सुनने को देखने को मिल रही है कि जियो का आईपीओ आएगा, रिटेल का आईपीओ आएगा, डी मर्जर देखने को मिलेगा, बोलते हैं ना कि ये बिजनेस के बंटवारे देखने को मिलेंगे, ये आज नहीं तो कल होने वाला है। सिर्फ ये चेक करना है कि क्या कल के 45th एजीएम में क्या इससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट होने वाला है, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड ये खास करके ये वाले पैरामीटर्स अगर देखा गया तो क्यों ज़्यादा यहाँ पे चर्चे में, क्योंकि जियो से रिलेटेड हाल ही में ही आकाश अंबानी को यहाँ पे चुना गया था, तो इसीलिए चर्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है कि शायद से बाकी बिजनेसेस से रिलेटेड कोई अपडेट इनके बाकी बच्चों से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी होगा नहीं होगा
एजीएम में ही पता चलने वाला है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नो डाउट 5G से रिलेटेड अपडेट कोई ना कोई ज़रूर अपडेट तो यहाँ पे रहेगा ही। अभी तो 5G का ऑप्शन देखने को मिला। भविष्य की बात करें तो 5G अभी लेटेस्ट अगर हम लोग बात करें तो इसी से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे होती है। प्राइम मिनिस्टर जी ने भी लाल किले से अगर हम लोग बात करें 5G से रिलेटेड 15 अगस्त की अगर हम लोग बात करें, उससे रिलेटेड भी बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था। तो डेफिनेटली 5G की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ज़रूर ये फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। देन दोस्तों जिस चीज़ का अब इंतज़ार कर रहे थे कि गोल्डन पॉइंट, यस, कि गोल्डन पॉइंट यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि बीच में यहाँ पे जियो में किसी ने तो इन्वेस्ट किया था। किसने इन्वेस्ट किया था? यस, फेसबुक, जिसका नाम अभी मेटा यहाँ पे हो चुका है। सो दोस्तों यहाँ पे उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है कि व्हाट्सअप ये एक ही मतलब एक ही बिजनेस से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करके रखी थी। गूगल की भी अगर हम लोग बात करें, ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है। और दोस्तों एक मेगा प्लान लेकर वो चल रहे थे। कौन सा मेगा प्लान? कि रिलायंस रिटेल से रिलेटेड ये जो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ये आप लोगों को फेसबुक पे भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आपको व्हाट्सअप के ऊपर भी बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैसेजेस देखने को मिल जाएंगे। ये प्लानिंग चल रही थी, अभी उसका एग्जीक्यूशन तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो क्या इससे रिलेटेड कोई एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट्स रहने वाले हैं? तो इससे रिलेटेड बातचीत हम लोग को देखने को शायद से मिलेगी या नहीं, ये तो कल ही यहाँ पे पता चलने वाला है। सो इसलिए दोस्तों ये भी एक गोल्डन पॉइंट है जिसको आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देन और एक कौन सा गोल्डन पॉइंट है, आपको याद होगा बीच में एक खबर आई थी कि 12,000 रुपये से कम वाले चाइनीज़ फ़ोन कोई सरकार बैन करने का प्लान कर रही है। बाद में बोला गया कि नहीं, वो अफवाह थी करके, ऐसा कोई प्लान नहीं होने वाला है। बट बाद में ये भी पता चला था कि रिलायंस प्रिपेयर कर रहा है एक स्मार्टफोन बाज़ार में उतारने से रिलेटेड। इसके पहले भी अनाउंसमेंट हुई थी, बट इस वक्त भी शायद से फिर स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट हो जाए, राइट, वो भी देखना मतलब बनता है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ के ऊपर भी फोकस यहाँ पे बनाकर रख सकते हो, जहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ अलग सरप्राइजेस भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मेटा हो गया, यहाँ पे फेसबुक, उसी के साथ साथ व्हाट्सअप हो गया। यस, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी भी देखा गया तो सरकार यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। एंड हर एक कोई ग्रीन एनर्जी में यहाँ पे इंटर ही करते जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि रिलायंस ने इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट नहीं किया है। लास्ट एजीएम में ही उन्होंने यहाँ पे इससे रिलेटेड कितने बड़ा अमाउंट वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, इससे रिलेटेड उन्होंने सब कुछ बातें यहाँ पे की थी। बट आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे उनका जो कॉम्पिटिटर है, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अभी कौन है? अदानी, जिसके बदौलत यहाँ पे मुकेश अंबानी अभी सेकंड नंबर पे शिफ्ट हो गए। तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे ग्रीन एनर्जी में रैपिडली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, हेवी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ग्रीन एनर्जी ये भविष्य यहाँ पे रहने वाला है। हाँ, चैलेंजेस ज़रूर रहेंगे यहाँ पे, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। बट उसको जो भी ग्रैब करेगा, देखा गया तो अदानी एंड टाटा उस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली पैसा खर्च करके आगे बढ़ रहे, मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मुकेश अंबानी भी एंड उनकी रिलायंस, क्या इससे रिलेटेड कोई बड़ा अमाउंट मतलब अनाउंसमेंट करेंगे? ये देखना कल के दिन के लिए यहाँ पे बनता है। तो ये कुछ गोल्डन पॉइंट्स है, उसके ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये उम्मीद की सारी बातें की जाती है, होगा नहीं होगा ये कल ही हम लोगों को पता यहाँ पे चलने वाला है। बट डेफिनेटली अगर आप चाहो तो इन चीज़ों को भी डिटेल में स्टडी यहाँ पे करके रख सकते हो। तो इन सारी बातों के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कल के दिन के लिए रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। वैसे तो देखा गया स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, बीच में 2 इश्यूज़ के कारण थोड़ा स्पीड स्लो हो चुका था। 2 इशू कौन सा? एक था सऊदी अरामको, कोविड के चलते ये डील कैंसिल हो गए, वरना ये डेफिनेटली ये आगे बढ़ने वाले थे। एंड सेकंड वाला तो फ्यूचर रिटेल, यस, ये भी एक सरदर्द यहाँ पे साबित हुआ था। इतना कोर्ट, ये बाद में तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, राइट, एंड फाइनली वो रिलायंस ने मतलब सारी चीज़ें विड्रॉ ही कर ली। मतलब मेन में डील से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हट चुकी है। तो क्या इनके ऑल्टरनेटिव में क्या रिलायंस कोई दूसरे पार्टनरशिप यहाँ पे करने के लिए कोई किसी और को चुनने वाले हैं? क्या इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट होगा? तो ये भी देखना कल के लिए इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। रिटर्न्स के हिसाब से बात करूँ, रिलायंस ने ऑलरेडी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है। 1 साल की बात करें तो 15.5% की रिटर्न्स, जो कि आप देख सकते हो ओके टाइप के रिटर्न्स है। एंड अगर हम लोग 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हो 228% की रिटर्न्स, जो कि एक बहुत ही काबिले तारीफ रिटर्न है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इतनी बड़ी 17-18 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, एंड इसमें अगर आप लोगों को इस प्रकार के रिटर्न्स मिलते हैं, ब्लू चिप कंपनी में आपका पैसा अगर 3 गुना से भी ज़्यादा हो रहा है 5-5 साल में, तो और क्या चाहिए। तो डेफिनेटली रिलायंस ने ऑलरेडी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। बड़े इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा खुश उन्होंने करके रखा है। एंड क्या यहाँ पे और भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड वो कोई यहाँ पे बातचीत करेंगे?
इसी बैठक में मतलब एजीएम में, तो वो भी देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। सो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है, उन एक एक क्वेश्चन मार्क के जवाब हम लोग को कल देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो कल बिल्कुल भी 2 बजे का टाइम आप लोगों ने भूलना यहाँ पे नहीं है। वैसे भी देखा गया तो लाइव हम लोगों को जो भी न्यूज़ चैनल रहते हैं यूजुअली रिलायंस की जो बैठक रहती है वो कवर की जाती है, तो शायद से आप लोग वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, वरना यूट्यूब के ऊपर भी शायद से आप लोगों को इसका लाइव टेलीकास्ट भी यहाँ पे शायद से देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। खास करके कल के दिन बाजार में प्रेशर रहेगा, तो क्या रिलायंस आखिरी क्षण पे 2 बजे के आसपास क्या इसको ऊपर लेके जाएगा बाजार को या फिर नीचे दबाएगा, ये तो हम लोग को मीटिंग में क्या क्या चीज़ें होती है एंड उसका आउटकम बाजार को कैसा लगता है उससे रिलेटेड सारी बातें देखकर ही पता यहाँ पे चल जाएगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।